है यार। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कंसीडर देखो, मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट स्टूडेंट नाम की, ओके, और उसके अंदर पहले ये एक रिकॉर्ड बनाया अंकुश नाम का और उस लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। देखो बाद में दूसरा रिकॉर्ड बनाया शिवाली नाम का, उसको ऐड कर दिया। बाद में तीसरा रिकॉर्ड बनाया मैंने अश्विनी नाम का और वो ऐड कर दिया। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। और उसके बाद मैंने क्या किया, उस लिस्ट के अंदर तीनों रिकॉर्ड ऐड कर दिए और उसके बाद में इंसर्ट वो लिस्ट को कर दिया। तो क्या होता है, लिस्ट के अंदर जितने भी कर लिए, इंसर्ट के अंदर उस लिस्ट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उसको इंसर्ट कर देगा। लेकिन अभी रूल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्या ड्रॉबैक है। ओके, सपोज ये लिस्ट के अंदर 100 रिकॉर्ड्स है, एज्यूम करते हैं ये लिस्ट है आपकी, जो भी आपकी लिस्ट है, ये लिस्ट स्टूडेंट देंगे हम लोग, ये लिस्ट है आपकी। ओके, ये लिस्ट के अंदर 100 रिकॉर्ड है। अब इंसर्ट ये किया मैंने। अब प्रॉब्लम क्या जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये जाएगा आपका, इज इट क्लियर? प्रॉब्लम ये जाएगा यहाँ पे कि इसके अंदर 100 रिकॉर्ड है तो 99 रिकॉर्ड बराबर है और एक रिकॉर्ड बराबर नहीं है। ओके, लेकिन इंसर्ट लिस्ट करेंगे ना तो वो क्या करता है, इंसर्ट लेगा तो पूरे 100 रिकॉर्ड को लेगा, नहीं तो एक भी रिकॉर्ड को नहीं लेता। लेकिन 100 में से 99 रिकॉर्ड बराबर है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रॉन्ग है ना, तो उसने क्या कर लेना चाहिए, 99 रिकॉर्ड जाके स्टोर कर देना चाहिए, इंसर्ट कर देना चाहिए और एक रिकॉर्ड को एरर देना चाहिए। बट ये जो DML ऑपरेशन होता है ना, वो क्या करता है, 100 के 100 रिकॉर्ड को वो क्या कर देता, अलाउ नहीं करता। उसमें से एक ही रिकॉर्ड का प्रॉब्लम है, लेकिन वो क्या करता है, इंसर्ट ऑल और नो, नो ऑपरेशन है और ऑल ऑपरेशन, ऐसे ही वर्क करता है। क्लियर हुआ कि आपको बताइए? यस यस सर। तो उसको रिकवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्फोर्स ने नया एक कुछ दिया हुआ है एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस। एक डेटाबेस रहता है, डेटाबेस नाम का एक क्लास रहता है, ये डेटाबेस नाम का एक क्लास रहता है। ओके, एक डेटाबेस नाम का क्लास रहता है, आपका ध्यान दीजिएगा, ये डेटाबेस नाम का आपका क्लास है। ओके, और ये डेटाबेस नाम का क्लास है और इस क्लास के अंदर हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, इंसर्ट नाम का फंक्शन रहता है। इंसर्ट नाम का फंक्शन रहता है। ओके, उसके बाद अपडेट नाम का फंक्शन रहता है, उसके बाद डिलीट नाम का फंक्शन रहता है। जितने भी अपन DML ऑपरेशन करते हैं ना, सब रहता है वहाँ पे। अनडिलीट नाम का फंक्शन रहता है। उसके बाद यहाँ पे अपसर्ट नाम का फंक्शन रहता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो ये सब फंक्शन जो अपन DML ऑपरेशन कर रहे हैं ना, यस और नो, ओके, इसके यस सर। सबके ऑपरेशन यहाँ पे सबके फंक्शन रहते हैं। ये भी वही काम करता है जो आपका DML ऑपरेशन करता है, बट इसमें और उसमें फ़र्क क्या रहता है, तो देखो, तो इंसर्ट ऑपरेशन में हमेशा 2 फील्ड रहती है। ओके, 2 आर्गुमेंट रहते हैं, 1, ARG2, ध्यान दो। ओके, ये 2 रहते हैं, तो मैं इसको कंसीडर करता हूँ अभी क्या रहता है, तो ये बताता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे रहेगा आपका, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, देखिए, इंसर्ट। अब यहाँ पे आर्गुमेंट 1 में तो कौन सी लिस्ट को मुझे इंसर्ट करना है, तो ये नाम है तो वहाँ लिख लूँगा LIST, ऐसा लिखा है। और यहाँ पे अपने को देना पड़ता है ट्रू और फॉल्स। मैंने बुलेन डेटा टाइप पढ़े थे अपन ने, याद है क्या? बुलेन यस डेटा सर। टाइप ट्रू और फॉल्स याद है आपको? यस, यस सर। ओके, यस सर। ट्रू एंड फॉल्स पढ़े थे। तो यहाँ पे देखो, इंसर्ट ट्रू एंड फॉल्स, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ इसको लिखने देखिए, तो ये मैं ये यूज़ नहीं करूँगा, अभी मैं यूज़ करूँगा डेटाबेस। अब देखो क्लास के अंदर है ना, तो डेटा बेस डॉट इंसर्ट, सेम काम करेगा इंसर्ट का, लेकिन डिफरेंस क्या रहता है बताता हूँ। ये लिस्ट स्टूड रहेगा आपका, कॉमा यहाँ पे फॉल्स या ट्रू रहता है। अब यहाँ पे ट्रू रहता तो क्या होता है, तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ ट्रू देंगे हम लोग तो क्या रहेगा, अब इसके अंदर देखो कितने ऑब्जेक्ट, कितने डेटा है इस लिस्ट के अंदर,
जस्ट टेल मी हाउ मेनी डेटा? 3. 3 डेटा है। 3. ओके 3 डेटा है ना, यहाँ पे देखिए 3 डेटाज आर देयर। आप देखो चेक करना है तो ये 1 डेटा हो गया आपका, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड डेटा है। क्लियर हो गया आपको? तो डेटाबेस डॉट इंसर्ट लिस्ट कॉमा ट्रू करेंगे तो इट जस्ट बिहेव लाइक अ डीएमएल ऑपरेशन। अब क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। इट जस्ट लाइक अ डीएमएल ऑपरेशन। अब देखो ये 3 रिकॉर्ड है आपके पास, 3 रिकॉर्ड से हो सकता है ये 2 रिकॉर्ड बराबर है लेकिन एक रिकॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम होगा। क्लियर हो गया आपको? लेकिन इंसर्ट लिस्ट एसटीयू क्या करता है, इस लिस्ट के अंदर 3 रिकॉर्ड है, 2 अच्छे 1 खराब है, तो भी ये क्या करेगा, पूरे को रोक देगा। रहेगा अच्छे तो पूरे तीनों अच्छे रहने चाहिए तो वो इंसर्ट करेगा, तीनों में से एक रिकॉर्ड भी खराब रहेगा बाकी सब रिकॉर्ड अच्छे रहेंगे तो भी वो क्या करेगा, तभी वो मतलब वो डेटा इंसर्ट नहीं करेगा, लिस्ट को रोक देगा। तो डीएमएल में क्या होता है, फुल ऑपरेशन या नो ऑपरेशन। 100 रिकॉर्ड है, 100 रिकॉर्ड मीन्स 99 रिकॉर्ड अच्छा है, एक रिकॉर्ड खराब है तो भी पूरे के पूरे रिकॉर्ड को रोक देगा। 100 अच्छे रहेंगे तो ही वो इंसर्ट करेगा, 100 में से 10 खराब है 90 अच्छे तो भी वो इंसर्ट नहीं करेगा, करेगा तो 100 करेगा नहीं तो एक भी नहीं करेगा। तो जब अपन डेटाबेस डॉट इंसर्ट लिस्ट ट्रू तो इट जस्ट बिहेव लाइक अ इंसर्ट लिस्ट के समान यूज़ करा, डीएमएल ऑपरेशन के समान ही वर्क करता है। समझ में आ गया क्या आपको, मुझे बताओ। लेकिन मैंने सपोज Yes, यहाँ sir. पे मैंने सपोज यहाँ पे फॉल्स कर दिया, यहाँ पे तो फॉल्स कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे अभी देखो अभी मेरे पास कितने रिकॉर्ड से 3 और उसमें से 2 रिकॉर्ड बराबर है, एक रिकॉर्ड बराबर नहीं है। तो ये डेटाबेस डॉट इंसर्ट क्या करता है, जो अच्छे रिकॉर्ड है ना उसको लेके जाके स्टोर कर देता है। क्लियर हो गया क्या, मुझे बताओ। ओके Yes, sir. ये स्टोर कर Yes, देता है, sir. स्टोर कर देता है और जो रिकॉर्ड खराब है ना उसको वो बता देता है कि ये रिकॉर्ड के अंदर ये एरर है, इसके कारण हम लोग ये रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं कर रहे हैं करके। आप समझ में आ रहा है व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मल डीएमएल ऑपरेशन एंड डेटाबेस डॉट इंसर्ट ऑपरेशन। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? Yes, sir. ओके तो Yes, sir. पूछा जाता है Yes, sir. क्वेश्चन, ये पूछा व्हाट इज डेटाबेस class. Okay, database class is used for the DML operation. So what is the difference between the DML operation and database dot? In DML operation, if you have the 10 records but one record has some problem, then DML cannot be insert all the records. Okay, they work as a full or no, मतलब पूरा का पूरा रिकॉर्ड भेजेगा नहीं तो एक भी रिकॉर्ड नहीं भेजेगा। सो दैट्स वाई वी यूज अ डेटाबेस का नाम का अपन क्लास यूज करेंगे। इन दैट आपके पास 2 आर्गूमेंट रहते हैं, जब अपन फॉल्स करते हैं तो उस वक्त क्या होता है अपने पास जितना रिकॉर्ड है तो जितना अच्छा रिकॉर्ड है वो चला जाएगा और जितना रिकॉर्ड में एरर है तो वो एरर वो शो कर देता है। दिस इज़ द राइट वे। अब एचडीएफसी बैंक में 1 करोड़ रिकॉर्ड है, अपन जब इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करेंगे तो उसमें से समझ लो 1 लाख रिकॉर्ड खराब है, 99 लाख रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड बराबर है। इंसर्ट से करेंगे तो क्या होगा बताओ बोले, पूरा 1 करोड़ रिकॉर्ड वैसे ही रुक जाएगा। तो क्या होगा, जो रिकॉर्ड बराबर है वो तो भेज देंगे हम लोग और बाद में क्या होगा 1 लाख रिकॉर्ड का एरर है। ओके, तो अपन वो चेक करेंगे क्या क्या एरर है, उसको सुधारेंगे और उसको भेजते जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए हम लोग डेटा बेस डॉट इंसर्ट यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया क्या आपको, मुझे बताइए। ओके Yes, sir. चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। चला गया रिकॉर्ड। ओके देख लो आप। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड आया होगा, स्टूडेंट डिटेल के अंदर रिकॉर्ड आया होगा, ये देखो आ गया आपका। Yes, sir. एग्जैक्टली, तो इस तरह से रिकॉर्ड आता है आपको। अब एक आधे में एरर रहेगा तो सिर्फ 2 रिकॉर्ड भेजा रहता है, 1 रिकॉर्ड नहीं भेजा रहता है। तो आज आपको एक होमवर्क है तो वो होमवर्क कर लीजिएगा आप लोग। ओके, मैं बताता हूँ कौन सा होमवर्क रहेगा। तो एक वर्ड फाइल ओपन करता हूँ, मैं रोज़ आपको वर्ड फाइल भेज रहा हूँ, याद है क्या आपको? कल भी भेजी थी आपने। यस, मिली क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि मैं भेज रहा हूँ आपको, तो आप ध्यान दीजिएगा, नहीं आई तो बता देना मेरे को। तो यहाँ पे बन जाते हैं, ये मैं आपको कॉपी की पेस्ट करके भेज देता हूँ। मैं इसलिए कॉपी पेस्ट वर्ड में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम होशियार लड़के रहते, सीधा टाइप कर कॉपी करते और लिखते नहीं है। लिखने की आदत डालो। इसको बंद कर देते हैं, ये लिखेंगे use of database class for
DML ऑपरेशन। चलिए अभी थोड़ा टफ होते जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने यूज़ किया है। ओके, यहाँ पे तो ये क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। तो यहाँ पे अपन दे देते हैं डेटा बेस, यहाँ पे आर्गुमेंट 1 कॉमा OARG 2 रहेगा आपका, आर्गुमेंट 2 रहेगा आपका। ये देखिए कॉमा, तो उसमें अपन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिस्ट का नाम देते हैं। ओके, कॉमा, यहाँ पे अपन ने ट्रू दे दिया, तो इट्स बिहेव लाइक अ इट्स ऑपरेशन क्लियर हुआ क्या, इसका ऑपरेशन सेम रहेगा। इज इट क्लियर। लेकिन हम लोग ऐसे देंगे तो ये फॉल्स दे देंगे हम लोग, यहाँ पे तो फॉल्स देंगे। हम लोग फॉल्स देंगे तो आपको क्या होगा, करेक्ट रिकॉर्ड ऑफ लिस्ट इज इंसर्ट इन Salesforce server and incorrect record shows error। समझ में आ गया आपको, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। अभी एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग, उसको सॉल्व कीजिए आप लोग। ओके, क्रिएट 5 कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। जो काम का रिकॉर्ड है, मतलब ऐसा नहीं, मैं बता आपको सभी फील्ड भरना है, जो जो काम की फील्ड लग रही है 5-6 फील्ड बनाओ। यस और नो। ओके, क्रिएट 5 Yes. कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड एंड ऐड all contact record in one list। नेम क्या रहेगा उसका, लिस्ट कॉन नाम का। ओके, कॉन एंड insert this insert all contact record in insert all contact record in insert all contact record in Salesforce server using डेटाबेस क्लास। बना सकते हो क्या आप लोग? Yes, sir. कॉन्टैक्ट के अंदर 4-5 रिकॉर्ड Yes, बना sir. लेना। ओके, चलिए। Yes, sir. हाँ, अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यहाँ पे SOQL। ओके, SOQL इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे Salesforce ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। ओके, क्वेरी लैंग्वेज। अभी मैंने आपको बताता हूँ क्या होता है, तो अभी देखते हैं हम लोग। चलिए,
लेकिन आपको मैंने सभी को बता दिया है कि मंडे को आप लोगों की जिसकी भी फीस रहेगी सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, बाकी लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। नहीं तो आप बोलोगे कि सर, क्योंकि एक नया आपका ये बनेगा वहाँ पे, और उसमें आप लोगों को उन्हीं लोगों का देंगे जिसका 15,000 कंप्लीट है। ओके, और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत जनों का यही एक प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पे यही सब लोगों का प्रॉब्लम जाता है कि सर, क्योंकि उसके अगले हफ्ते से ट्रिगर चालू होगा आपका, तो ट्रिगर के पहले 20,000 चाहिए। तो क्या होता है, किसी ने 5,000 10,000 ही दिए होंगे तो उनके ऊपर बर्डन आ जाएगा और तकलीफ जाएगी। हाँ, नो डाउट, मैं आपका लॉस नहीं करूँगा। आने वाले 10 दिन के बाद वापस से, मतलब 1 महीने के बाद वापस से ये चालू होगा किसी बैच में, तो उस बैच में मैं आपको ऐड कर दूँगा। और मैं बहुत स्लो तरीके से पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अनुराधा है जो टेक्निकल बैकग्राउंड की नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे को इतना डिटेल कोई बैच में पढ़ाया नहीं है। एंड यू आर लकी पर्सन कि इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को बैच में। ओके, तो इतना डिटेल में कभी पढ़ाया नहीं मैंने आज तक का। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब अश्विनी को समझ में आ रहा है ना? अश्विनी नहीं, क्या नाम है, अनुराधा। हाँ सर, समझ में आ रहा है। थोड़ा तकलीफ जाएगा इन फ्यूचर, बट तुम बैठो, मैं तुमको लोड मत लीजिए, एंट्री तो देंगे हम लोग, बट प्रॉपर वे से बैठिए। चलिए अभी अपन देखते हैं SOQL। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। SOQL, SOQL, सोकेल भी बोला जाता है इसको। ओके, इसको सोकेल लैंग्वेज भी बोलते हैं हम लोग बहुत बार। इसको बोलते हैं सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग। अब ये क्या रहते हैं आपको बता देता हूँ। ओके, अभी अपन ने क्या किया, देखो ध्यान दीजिए। अभी अपन ने क्या किया था और अभी क्या कर रहे थे, देखिए। हम लोग क्या कर रहे थे, ध्यान दो रे। ये एडमिन था आपका, दिस इज योर एडमिन पार्ट, एडमिन। ये आपका एडमिन सेक्शन था, चेक करना है आप लोगों को, तो ये एडमिन सेक्शन था। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ा था, मैं बता रहा हूँ। दिस इज योर एडमिन सेक्शन, है ना? दिख रहा है क्या? ये एडमिन सेक्शन इसको बोलते हैं। यस सर। ओके, यस सर। सॉरी यार, इसके पहले एक टॉपिक रह गया था अपना, वो टॉपिक कर लेते। सॉरी यार, चलिए एक टॉपिक कर लेते हम लोग। अच्छा हो गया, याद आ गया, तो छोड़ दो। अपडेशन रहेगा ना अपना, अपडेशन और डिलीट, अपडेट रिकॉर्ड एंड डिलीट रिकॉर्ड using DML ऑपरेशन। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, ये टॉपिक कर लेते हैं, बाद में ये करेंगे। कल अपन पढ़ेंगे SOQL, और SOQL कल और संडे दोनों दिन क्लास रहेगा आपका, और मंडे से आपका कंपनी का क्लास रहेगा, एज वेल एज अगले मंडे से आपका ट्रिगर चालू होगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो फीस आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो मैं अलाउ नहीं करूँगा, प्लीज़, उसके लिए कंसिडरेशन नहीं है। अभी देखो, अपडेट रिकॉर्ड एंड डिलीट रिकॉर्ड, तो उसके लिए देखिए मेरे पास क्या रहता है यहाँ पे। जैसे इंसर्ट के लिए तो वहाँ पे अपडेट के लिए अपडेट, और कोई भी एक आधे रिकॉर्ड का नाम ले लेंगे अपन। अकाउंट लेना है तो अकाउंट का नाम, ये अकाउंट रहेगा, एज्यूम करते हैं हम लोग ऐसे। ये देखो, अकाउंट ACC इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। क्लियर हो गया क्या आपको? और डिलीट करना है तो मुझे क्या करूँगा, यहाँ पे ये रिकॉर्ड लूँगा, Ctrl+C, और इसको डिलीट कर देंगे, Ctrl+V। और डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट। अभी देखते हैं हम लोग ACC, ये बताता हूँ आपको क्या रहेगा, तो ACC ये दे देंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको? तो ये, लेकिन मुझे डेटाबेस के थ्रू करना है तो डेटाबेस नाम की क्लास के थ्रू करना है तो ये ऐसा रहेगा। एक सिंगल रिकॉर्ड को भी कर सकते हैं हम लोग, डेटाबेस में आपको लिखना है तो डेटाबेस डॉट अपडेट। ओके, और मुझे
डिलीट करना है तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस के थ्रू, अपन वही करेंगे अभी। तो ये रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। ओके, चलिए चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्किंग कैसे करेंगे। तो डिलीट, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ध्यान दो, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूँ। अभी अपन अकाउंट के साथ काम करेंगे, एक अकाउंट के साथ काम करेंगे। अकाउंट ACC इक्वल्स टू न्यू अकाउंट। चलिए ये देखते हैं हम लोग। अभी ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब मुझे अपडेशन का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ। चलिए, ये अकाउंट है आपका, ये रिकॉर्ड देखता हूँ, ये 10 नाम का रिकॉर्ड देखता हूँ। श्रुति, अरे बाप रे, अपने रिकॉर्ड बना के रखे थे कैसे बहुत से। यस यस सर। ये श्रुति यस सर। ये अपने सर ये रिकॉर्ड बनाए थे हम लोगों ने। ध्यान दो अभी। हाँ, ये रिकॉर्ड बनाया अपन ने श्रुति नाम का। ये देखो सेल्फोर्स के अंदर पहले से रिकॉर्ड है, यस और नो। यस सर। इसके पहले अपन ने क्या किया था, नया रिकॉर्ड बनाया था, नया डायरेक्ट नया रिकॉर्ड। ये ऐसे न्यू जाके, याद है क्या आपको, ये ऐसे अकाउंट में जाएंगे, न्यू में जाएंगे हम लोग, और ये नया रिकॉर्ड बना रहे थे। ओके, और नया रिकॉर्ड बना के इंसर्ट करते थे उसको। अपन हम लोग एडमिन में ऐसे करते थे, और हम लोग इसके थ्रू, किसके थ्रू, हमारे डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते थे, एक बनाते थे, बाद में ACC डॉट ऐड करते थे। ओके, और उसके थ्रू अपन इंसर्ट करते थे। तो इंसर्ट क्या करता था, नया रिकॉर्ड बनाता था। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बता। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास पहले से ही रिकॉर्ड है, ये श्रुति 10 नाम का। आई हैव द मतलब ऑलरेडी रिकॉर्ड इन दैट सेल्फोर्स। ओके, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और इसको डिटेल में जाऊँगा यहाँ पे, ध्यान दो। और इसके अंदर जाके मैं, ध्यान दो, इसके अंदर जाके मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट करूँगा। ये श्रुति नहीं है, श्रुति मेरे को गलती से नाम आ गया, ये श्रुति शेंडे को मुझे नाम देना है, शेंडे। क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे मुझे अकाउंट नंबर देना है, यस दे देंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में यहाँ पे वेबसाइट दे देता हूँ www.google.com। यहाँ पे हम दे देंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देंगे हम लोग, दिस वन। ओके, रेटिंग दे देंगे हम लोग यहाँ पे वार्म। ये बहुत काम का है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये 10 बार यूज़ कर रहा हूँ, कुछ ऐसे टाइम पास करके नहीं यूज़ करता मैं। यहाँ पे ओनरशिप दे देंगे पब्लिक, बाद में टाइप दे देंगे कस्टमर डायरेक्टर, इंडस्ट्री दे देंगे हम लोग एग्रीकल्चर। चलिए अपन दे देंगे यहाँ पे CLL दे देंगे यहाँ पे गोल्ड। ये यूज़ कर रहा हूँ मैं 10 बार, ध्यान दो। ये CL है, आपके इंटरव्यू में पूछा जाएंगे तो यही पूछा जाता है, ये क्या नहीं, इसको लेके। तो ये देखो मैंने क्या किया, अपडेट किया। समझ में आ रहा है क्या, ये रिकॉर्ड मैंने क्या किया, अपडेट किया। यस, अपडेट किया और इसको सेव किया। तो इसका मतलब समझ में आ गया। इंसर्ट का मतलब क्या था, यू क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड एंड इंसर्ट इन द सेल्फोर्स सर्वर्स। एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपडेट। तो सेल्फोर्स के अंदर पहले से रिकॉर्ड रहता है, उस रिकॉर्ड को अपन मॉडिफाइड करते हैं। ओके, अब हो सकता है यार मुझे लग रहा है कि ये गलत नंबर है। ओके, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, क्लियर हो गया, या डिलीट भी कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है आपको, नया भी डाल सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या होता है, पुराने रिकॉर्ड को, सेल्फोर्स के अंदर के रिकॉर्ड को अपने को मॉडिफाइड करना है। तो उस प्रोसीजर को मॉडिफाइड करना मतलब नया रिकॉर्ड डालना है उसके, सॉरी नया कुछ डेटा डालना है उस रिकॉर्ड के अंदर, या उसके में से कुछ रिकॉर्ड निकालना है, मतलब अपडेट करना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अपडेट प्रोसीजर। तो अपडेशन हमेशा नए रिकॉर्ड को करना पड़ता है कि पुराने रिकॉर्ड को करना पड़ता है। अपडेशन हमेशा सेल्फोर्स के अंदर जो डेटा होता है उसको करना पड़ता है। तो अपन कैसे पहचानेंगे कि ये नया रिकॉर्ड है या पुराना रिकॉर्ड है, बताइए बताइए। अरे बताओ ना, अपने डेटाबेस में डेटा लोडर में पढ़े थे ना, याद है क्या, अरे याद है क्या, हेलो
आवाज़ नहीं आ रहा है? डेटा लोडर में पढ़े थे, याद है आपको? जिस रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड है, Yes. एज्यूम कर, तो ये रिकॉर्ड है आपका, ये रिकॉर्ड है, प्लीज़ पढ़ो यार, ये रिकॉर्ड है आपका। ओके, नया रिकॉर्ड होगा ना, उसको रिकॉर्ड आईडी नहीं रहता, याद है क्या? आईडी, आईडी। ओके, Yes, sir. Yes, याद आ रहा है आपको? और Yes, sir. Yes. जिस रिकॉर्ड को रिकॉर्ड आईडी रहती है, तो समझ जाना हम लोग कि वो रिकॉर्ड क्या है आपके, क्या है वो रिकॉर्ड। रिकॉर्ड आईडी जिसका रहता है ओल्ड रिकॉर्ड रहता है। हाँ, मतलब जो सेल्फोर्स के अंदर जो डेटा रहता है ना, उसको अपन कंसीडर करते थे। देखो स्टूडेंट डिटेल, ये देखो मेरे को चेक करना है, इसको सेव कर देते हैं। स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग, ये स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद सर ऑल कर देता हूँ, ऑल करते हैं हम लोग। यहाँ पे इंसर्ट देखो, यहाँ पे आ गया क्या रिकॉर्ड आईडी, देखो ये रहता है रिकॉर्ड Yes, sir. आईडी। ये Yes, रिकॉर्ड sir. आईडी इंडिकेट करता है कि अमन का ये रिकॉर्ड है वो सेल्फोर्स के अंदर है। समझ में आ रहा है? अमन का रिकॉर्ड सेल्फोर्स के अंदर है, इंडिकेट किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो जिस भी रिकॉर्ड को रिकॉर्ड आईडी रहती है, मतलब समझ जाने का, दीज आर कॉल्ड एज अ सेल्फोर्स रिकॉर्ड। ये सेल्फोर्स का रिकॉर्ड है। और जब मैं नया रिकॉर्ड बनाता हूँ ना, तो नए रिकॉर्ड में ऐसा रिकॉर्ड आईडी रहता है क्या? नहीं, No, सिर्फ sir. अमन रमेश गोड़े करके ही रहता है। तो ये मेरा क्या होता है, वो नॉर्मल रिकॉर्ड होता है जिसको इंसर्ट करते हैं। लेकिन मेरे को ये रिकॉर्ड को मॉडिफाइड करना है। ओके, ये रिकॉर्ड को मुझे मॉडिफाइड करना है, तो कैसे से क्या समझूंगा कि ये सेल्फोर्स का रिकॉर्ड है, उसको रिकॉर्ड आईडी रहती है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? तो मुझे Yes, sir. सेल्फोर्स के अंदर के रिकॉर्ड को मुझे मॉडिफाइड करना है, तो उसके लिए मैं अपडेट ऑपरेशन करता हूँ। ओके, तो वो कैसे करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट में जाऊँगा, मुझे एक इसका नाम चेंज करना है, गौरी शंकर लिखना है, GAURISHANKAR, और इसको सेव करना है। तो हम लोग एडमिन में इस तरह से सेव करते हैं। तो ये देखो, ये रिकॉर्ड आपका वापस से सेव हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो आ गया, पार्थ गौरी शंकर गिरे, पहले गौरी शंकर था। इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। Yes, sir. ये देखिए Yes, आप, sir. ये देखिए आप, आ गया आपका गौरी शंकर, कुछ नीचे चला गया होगा। ये देखो पार्थ गौरी शंकर गिरे, इसीलिए इसको बोलते मॉडिफाइड। अब ये मुझे करना है किसके थ्रू, करना है, Development. डेवलपमेंट के थ्रू करना है। तो कैसे करता हूँ देखो यहाँ पे, इसका ही बताता हूँ मैं। चलिए अपन जाते हैं यहाँ पे, हम लोग बनाते हैं अंडरस्कोर। चलिए मेरे को नाम नहीं पता ना इसका, तो मैं नाम ले लेता हूँ। कैसे ले लेंगे हम लोग, ध्यान दो। हम लोग सेटअप में जाते हैं, सेटअप में जाएंगे हम लोग। सेटअप में जाने के बाद ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाते हैं, स्टूडेंट डिटेल के पास क्लिक करते हैं, स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग। ये देखो, ये यहाँ से उठाते ना, ध्यान देना, और वहाँ पे जाते हैं हम लोग, Ctrl+V इक्वल्स टू ST2, ऐसे दे देते नाम उसका। ओके, स्टूडेंट OBJ लिखते हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, आपका नाम अपने नाम से दे सकते हैं। क्लियर हुआ क्या आपको, बताओ। इक्वल्स टू न्यू, और ये कॉपी कर लेंगे हम लोग। ये क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ, सेमीकोलन। ओके, और मुझे रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मेरा जो फर्स्ट नेम है ना, वो फर्स्ट नेम गलत है समझ लेता हूँ, और उसको मुझे चाहिए। तो यहाँ पे देखिए Ctrl+C, यहाँ पे दोहरे Ctrl+V डॉट फर्स्ट नेम का मुझे डेटा चाहिए। यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाऊँगा, और यहाँ पे फर्स्ट नेम पे जाऊँगा। कहाँ पे फर्स्ट नेम है, इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C। क्लियर हो गया क्या, Ctrl+V। और यहाँ पे मुझे पार्थ नाम है ना, तो पार्थ नाम के जगह पे मुझे पार्थ देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये पार्थ नाम है, तो ये पार्थ एपेक्स कोड देता हूँ। मतलब इतना मुझे मॉडिफाइड करना है वो नाम को। क्लियर हो गया क्या आपको? अरे यस और Yes, sir. ओके, Yes, sir. यस। अब मैं एक ही करता हूँ, बाकी के आप लोग देख लेना। ओके, अब ये करना है मुझे, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे अपडेट करूँगा। अब अपडेट, और किसको कर दूंगा यहाँ पे, OBJ को। हमेशा इस ऑब्जेक्ट को करना पड़ता है, सेमीकोलन।
लेकिन अपडेट क्या करेगा, जब तक इसका रिकॉर्ड आईडी नहीं रहेगा उसके पास, देखो ध्यान दो, जब तक इसका रिकॉर्ड आईडी नहीं रहेगा, पार्थ का रिकॉर्ड आईडी नहीं रहेगा, ओके, तब तक उसको समझेगा ही नहीं, उसको समझेगा ही नहीं कि कौन से रिकॉर्ड में अपडेट करना है। इसके पास तो सब इतने रिकॉर्ड है कि नहीं? अरे यस और नो, कितने Yes, रिकॉर्ड है, sir. कितने रिकॉर्ड है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड है यहाँ पे। Yes, sir. लेकिन उसको Yes, sir. ये वाले ही डेटा को चेंज करना है, तो ये वाला डेटा कैसे आइडेंटिफाई होगा, तो उसका रिकॉर्ड आईडी रहता है, और रिकॉर्ड आईडी हमेशा सबका अलग रहता है। 1 करोड़ रिकॉर्ड भी स्टोर होंगे सेलफोर्स के अंदर, तो सबका रिकॉर्ड आईडी अलग रहता है, तो रिकॉर्ड आईडी हमेशा यहाँ पे यूनिक रहता है। तो मुझे ये रिकॉर्ड आईडी देना पड़ेगा, तभी जाके वो ये पार्थ को चेंज करेगा। अभी मैंने क्या किया, जनरलाइज दे दिया, मुझे ये पार्थ स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम में पार्थ एपेक्स कोड दिया हुआ है, अपडेट कर दिया। और वो बोलेगा भाई मैं कहाँ अपडेट करूँ, अपडेट हमेशा पुराने रिकॉर्ड में किया जाता है, वो बोलेगा कहाँ पे करूँ, समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो मुझे क्या Yes, करना sir. पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड आईडी देना पड़ता है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, std ध्यान दो std, और यहाँ पे लिखूँगा v डॉट id, ये देखो id इक्वल्स टू, अभी सिंगल कोट में दूंगा सेमी कॉलम। अब आईडी कहाँ से लाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा, मैं जाऊंगा वहाँ पे, यहाँ पे जाऊंगा, और ये देखो ये स्टूडेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से नहीं लेके आ सकते अपन, ओके, तो यहाँ से लेके आएंगे। चलो जाएंगे हम लोग, ये देखो स्टूडेंट डिटेल आ गया आपका, आया ना, पार्थ नाम का। Yes, sir. तो ये ऊपर देखो, ऊपर ये देखो, यहाँ क्लिक करना है, दिख रहा है यहाँ पे, ये रहता है उसका Yes, रिकॉर्ड sir. आईडी। कंट्रोल सी यूज़ करेंगे और इसको लेके जाएंगे हमारे कोड के अंदर, और यहाँ पे दे देंगे। इतना क्लियर हो गया आपको? अब उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो रिकॉर्ड आईडी है, मतलब देखो इतना टाइम लग रहा है मेरे को, क्यों? क्योंकि मुझे समझाने के लिए टाइम जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये पार्थ का रिकॉर्ड आईडी, इसको मुझे पार्थ के जगह पे पार्थ एपेक्स कोड करके मॉडिफाइड करना है। यस और नो, जस्ट टेल मी। Yes, sir. ओके, यस सर। यस, तो यहाँ पे मुझे वर्क करना है, कहा गया है, तो मुझे यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाला हुआ है। इतना क्लियर हो गया? अभी मैं इनसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। चलिए, ओके, चेक कर लो अभी, ये देखो यहाँ पे भी इसको रिफ्रेश कर देंगे हम लोग। आ गया पार्थ एपेक्स कोड। यस, क्लियर हो Yes, गया sir. आपको यहाँ पे? Yes, sir. तो इस तरह जब तक पता नहीं रहेगा, अब मुझे एक साथ 3 लोगों को रिकॉर्ड को अपडेट करना है, 3 रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ध्यान दो रे, 3 रिकॉर्ड को। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और मुझे देखो ये एक वे हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, पहले कॉपी कर देता हूँ मैं, और कॉपी करके मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, कंट्रोल भी। ओके, अब मैं और एक बताता हूँ, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। अब मैं इसको ऐसे, वेट अ मिनट, Did you like it? Yes, ma'am. Yes, no? Okay. Yes. And whenever you don't understand any of the word now, please ask to your parents when you read at home, okay? अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग तो नहीं यहाँ पे समझता रहेगा है आपका when you रिकॉर्ड, इस read, तरह से so अपन you इसको have ऐड to करेंगे। ask to your ओके, parents at इस तरह से home. अपन अपडेट Otherwise करते हैं। क्लास में क्लियर तो हो मैं गया आपको? और रहती मुझे हूँ, ये okay? वर्क करना है डेटाबेस के थ्रू, तो मैं इसको निकाल दूंगा, डेटाबेस डॉट अपडेट यूज करूंगा। सेम काम है, कुछ भी नहीं है। Yes, लिखेंगे, children, I have shared the screen with सिर्फ you. लिखने का तरीका चेंज है। Okay, कंट्रोल भी, कॉमा, is the screen visible to you? फॉल्स। क्लियर हुआ क्या आपको? यहाँ पे सेमी कॉलम, ऐसे क्लियर। इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम Is the ऑपरेशन, screen सेम ऑपरेशन। अभी 2 बार आया होगा यहाँ पे अपडेट, वही अपडेट किया, यही अपडेट रहेगा। is the screen चलिए, visible to इसने you? अपडेट क्या किया Okay. चाहिए ना, मुझे Then at the top इसको you should write अपडेट today's करना है। date. debug, यहाँ Yes, पे अपन write down today's date. कोड 1 ले लेते हैं,
मतलब आपको समझ में आ जाएगा। It's 4 डेटाबेस भी वही काम करता है, बट डिफरेंस 2 आपको मैंने समझा के दिया था। 22 4 to 22 lesson number 11 देखिए the हम लोग rate इसको रिफ्रेश करो, देखो अभी the पार्ट 3 rate इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या आ जाएगा? comprehension yes मैम कितने क्वेश्चंस है? आ गया there बोलिए are आप? total 4 तो इस तरह questions से you अपन have इसको to write modify कर okay सकते and हैं। समझ में आ children गया कि आपको मुझे जस्ट टेल दी। Yes, sir. remember okay Are you whatever sure? the lessons you are having now Yes, you sir. should know the means all the things in that lesson you should know all the things from that lesson because question answers will be also there and without seen passage okay passage नहीं आपके भी question answers किसी भी chapter से पूछ बाकी का सकते मैं हैं एक so आपको you भेज should be दूंगा एक ready with वीडियो, that और वो okay वीडियोस में मैं कवर और करवा इसमें के दूंगा। इंग्लिश की कॉपी में कि ईवीएस की कॉपी में? this is English ये English क्लियर हो गया class the आपको? beta so you have to Yes, write sir. it in ओके, English तो कल notebook बाकी का okay कल देंगे हम लोग। ओके, देख लेते हैं हम लोग। विचार होता मॅडम